आइए परमेश्वर के कलाम में हम चलेंगे। परमेश्वर के वचन से निकालिएगा नीति वचन, उसका 4 अध्याय और उसका 23वां वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर का कलाम एक बात कह रहा है प्रियो, वो एक बात की रक्षा करने कह रहा है, और वो रक्षा करने कह रहा है मन की। जब आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, क्यों परमेश्वर ने सबसे अधिक इस बात पे जोर दिया कि सबसे अधिक अपने मन की, सबसे अधिक हमें रक्षा और चीजों की भी करनी है ना, और बातों की भी रक्षा करनी है कि हमें ध्यान रख के चलना होता है कि हम किसी गलत संगति में ना जाए। बहुत सारी चीजों की हमें रक्षा करनी होती है, बट परमेश्वर जब ये बात कह रहे हैं कि सबसे अधिक, जोर दे के जब परमेश्वर ने इस बात को कहा तो बहुत गंभीर है ये बात। प्रभु हमसे कह रहे हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बाइबल में एक जगह और लिखा है, सबसे अधिक मन ही हमारा धोखा देता है। ये सबसे अधिक धोखा देने वाला भी है। आपको मालूम, जब आप अपने मन की रक्षा करना सीखेंगे, मन की रक्षा कैसे होती है ना। सपोज करिए, अगर हमें किसी चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कोविड-19 आया तो हम अपना प्रोटेक्शन ढूंढते थे। कैसे प्रोटेक्ट करते थे? मास्क लगा लिया, है ना, और हम कम जाते थे, अपने आप को आइसोलेशन में रखते थे, और ध्यान रखते थे कि हमें बार बार अपने हाथों को धोना है। सारी बात हम क्या करते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। जब कोविड-19 आया, प्रोटेक्शन बहुत बढ़ गया, है ना। लोग बहुत सतर्कता से चलने लगे, बहुत सतर्कता से वो सारी बातों को देखकर चलने लगे। इसी रीति से जैसे मास्क और इन सारी चीजों से ये गाइडलाइंस दी गई कि हम प्रोटेक्शन पाएंगे, ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है, हमें अपने मन की रक्षा करनी है। अब मन को प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? हम मन को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? कुछ तो होगा जो मन को भी प्रोटेक्ट करता हो। हाँ, यस, मन को प्रोटेक्ट करने वाली चीज है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। परमेश्वर के इस जीवित वचन में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जिनके द्वारा आप अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। आपको मालूम, हमारा मन बहुत तो बातों में भयभीत होता है, बहुत सारी चिंताओं से भरा रहता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे नेगेटिव विचार हमारे मन में आते रहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे जीवन बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग उनकी हो जाती है बहुत सारी चीजों को लेकर, है ना। अब देखिए, वो हमेशा फोकस रहते हैं नेगेटिव बातों को लेकर, हमेशा वो नकारात्मक चीजों की ओर अपना ध्यान लगा के रखते हैं। होता है ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं देखते, पर नकारात्मक बातें सदैव उनके मन में भरी रहती हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत सारे लोग जब जर्नी पे जाते हैं तो उनका ट्रस्ट खुदा पे नहीं होता कि प्रभु मुझको लेके जा रहा है तो सलामती से लेके जाएगा। कुछ ऐसे जीवन है जिनके हृदय में, इनके मन में बार बार व्यर्थ कल्पनाएं उठती रहती है। कहीं गाड़ी में एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना, कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं जाम में ना फंस जाऊं। इतना नेगेटिव हम हो चुके हैं, और जितना अधिक हम इन व्यर्थ की बातों में, नेगेटिविटी में रहते हैं, उतना अधिक हम संकटों में गिर जाते हैं। प्रभु अगर यहां कह रहे हैं कि हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है, इसका तात्पर्य यह है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखना है, कि व्यर्थ बातों के लिए, नकारात्मक बातों के लिए आपके मन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं एक बार प्रचार कर रहा था कि कोविड-19 जब आया, आप देखिए
लोग कितना अधिक उसकी चर्चा करने लगे, कितना अधिक लोग उससे भय खाने लगे। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है ना, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे घट जाती है। अधिकतर लोग कोविड 19 से इतना भय खा गए थे, इतना बड़ा उन्होंने उसको कर लिया कि वो परमेश्वर को ही छोटा समझने लगे। इतना अधिक उन्होंने उसे हाइट्स पे रख दिया, क्योंकि उनके जहन में परमेश्वर से ज्यादा कोविड 19 चलने लगा। अब बाइबल में लिखा है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ जाती है। याद रखिएगा, अगर आप किसी चीज से लगातार भय खाते रहते हैं, डरते रहते हैं, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में प्रभुता करने लगेगी चीज, है ना। जैसे हम कई बार, बहुत सारे लोग शैतान की बातों पे इतना मन लगा चुके हैं, इतना शैतान की बातों पे फोकस्ड है कि उन्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं स्मरण ही नहीं रहती। जिन बातों से हमारे मन की रक्षा हो सकती है, हम उस पे ध्यान ना देकर हम व्यर्थ बातों में इतना लग चुके हैं, हम शैतान की बातों में इतना केंद्रित रहते हैं कि हमें खुदा की बातें याद नहीं रहती। होता था ना, कितने लोग थे जो कोविड 19 जप रहे थे, कितने लोग थे। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमें प्रोटेक्शन नहीं लेना था, हमें सब कुछ करना था, पर हमारा विश्वास हमारे खुदा पे होना चाहिए था। हमने उसे इतना बड़ा कर दिया कोविड 19 को, कि हम इतना जपने लगे, इतना जपने लगे कि हमारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से ही भरोसा उठ गया। आपको मालूम है, इससे पहले रोग आपके जीवन में प्रवेश करे, रोग आपके मन में प्रवेश करता है। हालेलुया। गंभीर बात बता रहा हूं, इससे पहले रोग आपके जीवन में आए, आपके शरीर में दिखाई दे, वो उससे पहले आपकी मन में, आपकी भीतर उतरता है, आपके मन में आता है। होता है ना। अब देखिएगा, एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं कोविड 19 से ही। जब किसी के पास हम गए, उसने थोड़ा सा भी छींक दिया, तो हमारे अंदर इतना भय आता था, और हम आके पता नहीं क्या क्या करते थे, ये करना वो करना, बहुत सारी चीजें हम कर डालते थे। होता है ना, किसी के भीतर अपने कोई सिम्टम्स देखे किसी भी बीमारी के, है ना, तो हम आके उसका पूरा रिसर्च करते हैं, नेट खोलेंगे, इंटरनेट पे सर्चिंग, ये सर्चिंग वो सर्चिंग, सारी थीसिस लिख डालते हैं, पूरा का पूरा थीसिस हम लिख डालते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे जीवन में आ गया हो ये। अब सोचिए, अब कितना केंद्रित है, जबकि परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगाना है, परमेश्वर की चीजों पे ध्यान लगाना है। जब हम केंद्रित होते हैं ना शैतान की बातों पे, तो हम उसको महिमा देने लगते हैं। आप लोगों ने मेरा एक प्रीच सुना होगा, मैंने प्रीच किया है, डोंट प्रेज योर गोलियत। अपने गोलायत को महिमा मत दीजिए, अपने गोलियत को प्रशंसा मत दीजिए। बहुत से जीवन है जो निरंतर अपने गोलियत की प्रशंसा करने लगते हैं, है ना। बीमारी है, बुखार है, तकलीफ है, पूरे दिन उसका नाम लेते रहेंगे, पूरे दिन उसको ही निहारते रहेंगे, और प्रतिज्ञाओं पे ध्यान नहीं लगाते। अब देखिए, शाऊल के समय में जब गोलियत ललकारता है इजरायलियों को, जब वो इजराइल को ललकारता होता है, तो सारा इजराइल डरता है, सारा इजराइल एक ही बात पे केंद्रित हो जाता है। किस बात पे? बार बार वो गोलियत की चर्चा कर रहे थे, परमेश्वर की चर्चा बंद कर चुके थे। पर वहां दाऊद आता है, जो गोलियत की ओर ध्यान नहीं देता, गोलियत की चर्चा नहीं करता, वो परमेश्वर की चर्चा करता है। हालेलुया। मैंने कहा ना आरंभ में, इससे पहले कि शरीर में आपके रोग आए, वो आपके मन में आता है। हम सर्च करते हैं, हम उसे प्रेस करना आरंभ कर देते हैं, सारी चीजें हमें अपनी देह में दिखने लगती हैं। सारी चीजें, सारी बीमारी जो दूसरे व्यक्ति को होती है, कई बार वो हम अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं। हमारे मन में आया, हमने रिसर्च करी, धीरे 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 करके वो हमारे भीतर प्रवेश किया, और कुछ समय के बाद आप देखोगे वो आपके शरीर में भी दिखने लगेगा। कई बार बीमारियों को हम स्वयं ही आमंत्रण देते हैं, हम उनको इनवाइट कर लेते हैं।
कि आ बैल और मुझे मार, होता है ना, मुंह से। बाइबल कहती है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों पाया जाता है, और जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगेगा। क्या हम लगातार इन्हीं बातों की चर्चा नहीं करते? क्या निरंतर हम परमेश्वर की बातों से हटकर इन्हीं चीजों पे फोकस नहीं हो गए हैं? हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में बढ़ना ही नहीं चाहते, हम ठहरना चाहते हैं। आज एक प्रकाशन सुबह परमेश्वर ने मुझको दिया। आप जब पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसके 32 अध्याय को, तो उसके पहले पद में लिखा है, रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दिबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबे, नबो और बोन नगरों का देश, जिस पर यहोवा ने इज़राइल की मंडली को विजय दिलाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु है। आपको मालूम, इन लोगों ने पशुओं की ओर ध्यान लगाया। इनके पास पशु ज्यादा थे, इसलिए ये सोचने लगे जिस देश को परमेश्वर ने हमको जीत के दिया है वो देश पशुओं के लिए बहुत बेहतर है, बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा देश है ये, और हमें यही रहना चाहिए। 5वें पद में लिखा है, फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो ये देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार ना ले चल। जब मैंने इससे पढ़ा, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैंने इन लोगों को बोला था कि इन्हें कहां जाना है, कनान में जाना है। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि इन्हें उससे पहले रुकना है। परमेश्वर ने कहा था तुम्हें मैंने कनान दिया है, कनान देश में तुमको पहुंचना है। वो प्रतिज्ञा का देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश मैंने तुमको दिया है। अब आप इन रुबेनियों और गादियों को देखिए, क्योंकि इनके पास पशु थे तो इन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को एक साइड रखा, परमेश्वर की चीजों को एक तरफ रखा और अपने पशुओं की चिंता करने लगे, अपने पशुओं की ओर ध्यान देने लगे कि हमारे पशुओं के लिए बेहतर प्लेस है, यह अच्छा स्थान है, यहां उनको बहुत कुछ मिलेगा। और इस कारण से वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा देश में जाने से मना करने लगे, और ये बात मूसा उन पे जाहिर करते हैं। वो बताते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी और वो हमें लेके जाएगा, हमें प्रतिज्ञा देश में ही जाना है, उससे पहले रुकना नहीं है। आज बहुत सी लाइफ्स का यही स्थिति है प्रियो। परमेश्वर ने कहा तुम अपनी प्रतिज्ञाओं पर ध्यान लगाओ, अपनी चीजें जो परमेश्वर ने आपको मुहैया कराई है, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, आपका ध्यान सर्वदा उन पे होना चाहिए। पर क्योंकि हम अपने मन की रक्षा नहीं कर पाते, हमारा मन संसार की वस्तुओं से प्रेम करने लगता है, संसार की चीजों में खो जाता है और हमारा सारा ध्यान इन्हीं चीजों पे लगा रहता है, और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या वायदे किए हैं, किन चीजों पे हमें अपना ध्यान लगाना है। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री और उसके दूसरे अध्याय के 15 पद में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बाइबल में लिखा है, अगर आप संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं तो पिता का प्रेम नहीं है, आपके भीतर पिता का प्रेम नहीं है। अगर अभी तक आपकी लालसा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर नहीं है, आपको कहां जाना है, आपका निवास स्थान क्या होगा, आपका लास्ट डेस्टिनेशन कहां होगा, अगर इन बातों पे आप फोकस नहीं है और आज के समय में आज की चीजों पे ही फोकस है,
कि मैं आज ही के लिए सब कुछ कर लूं, आज ही धन दौलत बटोर लूं, अपने बच्चों के लिए सारी चीजें कर लूं, इन्हीं पे आपका ध्यान लगा हुआ है, तो आप कभी भी परमेश्वर के प्रेम में नहीं पाए जाएंगे। आपका दिल संसार के प्रेम में फंसा रहेगा और आपके दिल में, आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं पाया जाएगा। बाइबल साफ कहती है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यहां पे जो रुबेनियों और गादी थे, इन लोगों ने क्या किया? अपने पशुओं की चिंता कर रहे हैं, हमारे लिए बेहतर है। अपने बच्चों की, स्त्रियों की चिंता कर रहे हैं, हमारे लिए यही जगह बेहतर है। जबकि परमेश्वर ने आरंभ में उनसे बातें करी कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश देने पर हूं जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वो उत्तम देश था। धाराओं से मत समझिएगा वहां दूध बहता होगा, नहीं, परमेश्वर कह रहे थे कि वो बेस्ट है, वो उत्तम है, वो एक ऐसा स्थान है जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और आज आपका आत्मिक कनान भी है, परमेश्वर के साथ रहना, स्वर्ग में रहना, वो आपका आत्मिक कनान है। इन लोगों ने अपना ध्यान, अपना मन संसार की बातों की ओर लगाया। इन्हें अपने पशु दिखाई दे रहे थे, इन्हें ये लग रहा था कि बस यहीं पे इससे बेस्ट क्या होगा, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं था, इन्हें तो विश्वास ही नहीं था। और इसीलिए मूसा इनको डांटता है, इनको समझाता है कि पहले भी ये हो चुका है, पहले भी जब भेद लेने मैंने भेजा था तब लोग आकर व्यर्थ की बातों में फंस गए और कितने ही इजरायली नाश हुए। परमेश्वर ने सबका नाश किया, यहोशू और कालेब को छोड़कर। उस समय के सारे लोग मारे गए और तुम फिर से वही स्थिति पैदा करना चाहते हो। तब इन्हें समझ में आता, तब ये कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ युद्ध में जाएंगे। आज आपको बताऊं, आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधी, प्रतिज्ञाएं हैं उसकी, इस वचन में उसकी हर एक बात है, हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी होती है। और आप अपने मन की रक्षा परमेश्वर की बातों से कर सकते हैं, इसके वचन से कर सकते हैं। हालेलुया। जब आपका फोकस ये वर्ड होगा, शैतान कितना भी आपके भीतर कुछ भी डालने का प्रयास करे, कितनी भी चीजें वो आपकी लाइफ में इंपार्ट करने की कोशिश करे, जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा, उसकी प्रतिज्ञाएं होंगी और आप केंद्रित होंगे इनके ऊपर, तब आप उसको रोक सकते हैं अपने जीवन में काम करने से। हालेलुया। बार बार जो हम शैतान की बातें करते हैं ना, और हम पूरे दिन उसकी जपते रहते हैं और परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं लगाते, अब जिसको ज्यादा महत्व देंगे वो आपकी लाइफ पे प्रभुता करेगा। याद रखिएगा, जिस चीज को आप अपने जीवन में स्थान अधिक देंगे वही प्रभुता करेगा। अब चाहे परमेश्वर चाहे शैतान, जिसको आप अधिकार देंगे वही प्रभुता करेगा। हालेलुया। आज से बंद करिएगा अपने गोलियत को प्रेस करना, अपनी चीजों को, जो संसार की उन्हीं बातों पे मन लगाना अब आपको हटाना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर ध्यान लगाना पड़ेगा, वरना आप अपने मन की रक्षा अगर नहीं करेंगे तो सबसे अधिक चीजों की आप हानि उठाएंगे। प्रभु ने क्यों इंपॉर्टेंस दी कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। प्रभु क्यों नहीं कह रहा कि तुम अपने बैंक बैलेंस की रक्षा करो। प्रभु ने क्यों नहीं कहा कि अपने सारी चीजों की जो तुम्हें मैंने प्रदान की उनकी रक्षा करो। नहीं, प्रभु कह रहे मन, सब कुछ यहीं से है। अगर आपका जो मन है वो प्रोटेक्ट है तो आप व्यर्थ चीजों को एंटर करने से रोक सकते हैं, अपनी लाइफ में एंटर करने से रोक सकते हैं। अगर मन प्रोटेक्टेड है तो आप किसी भी बात से डरेंगे नहीं। एक बार भय आपके भीतर प्रवेश करेगा तो बाइबल कहती है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। किसी भी चीज से आप भय खाएंगे वो आपके लिए फंदा बन जाएगी। अगर मन प्रोटेक्टेड होगा और आप परमेश्वर के वचन को जानने वाले जन है, पढ़ने वाले जन है, आप क्लेम करेंगे उस प्रतिज्ञा को। अब डे बाय डे वर्ड के द्वारा अपने मन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया।
कितने लोगों ने खाली भूमि को देखा है? जब खाली भूमि होती है, अभी कुछ दिनों पहले हम एक जगह गए, हम प्लॉट देखने गए, तो वहां पे मैंने देखा जो भी प्लॉट कटिंग हुआ हुआ था उसके चारों ओर छोटी छोटी बाउंड्री वॉल कर रखी थी। उसका मतलब ये था कि ये किसी ने ले ली है और वो प्रोटेक्ट करके चला गया कि ये अब मेरी है, ये हिस्सा अलग है, ये कटा हुआ हिस्सा है। आपको मालूम, आपकी मन रूपी भूमि जो है वो भी अगर उसके चारों ओर एक प्रोटेक्शन का हैच ना बंधा हो, बाड़ा ना बंधा हो, जो हम परमेश्वर के वचन से बांधते हैं, तो क्या होगा? वो एक खाली भूमि के समान है जिसपे कोई भी आएगा अधिकार कर सकता है। होता है ना, कई बार कब्जा ले लेता है कोई भी आके, ये तो खाली पड़ा था, मैंने अधिकार कर लिया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकलती है, किसी व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकलती है और वो इधर उधर घूमती है, और जब कोई स्थान नहीं पाती तो वापस उसी घर में आती है, और जब उसे झाड़ा बुहारा पाती है, बिल्कुल साफ सुथरा जैसे तैसा जिस हालातों में छोड़ के गई थी वैसा ही है, तो उसमें और 7 बुरी को लेके आती है और प्रवेश करती है। इसलिए हमें उसके चारों ओर, बाइबल कहती है कि हमें बाड़ा कसने की आवश्यकता है। और मैंने बताया, आपके मन के चारों ओर बाड़ा कसा जाता है परमेश्वर के कलाम से, उसकी प्रतिज्ञाओं से। आज आपको अगर कभी भी आपके मन में ये ख्याल आने आरंभ हो जाए कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, है ना, तो याद रखिएगा, खुदा के वचन में एक बात लिखी है, एक प्रतिज्ञा खुदा के वचन में पाई जाती है, और वो ये है कि खुदा आपकी हर एक कमी घटी को, हर एक जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। रूत ने क्या किया? बाइबल बताती है कि रूत अपने पड़ोसी के, निकट वाले पड़ोसी के खेत में सीला बिनने गई, बीनती थी कि अपना गुजारा कर सके। अच्छा, आपको मालूम, ये जो वचन है, ये जो परमेश्वर का कलाम है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। भरा पड़ा है अन्न से, भरा पड़ा है प्रतिज्ञाओं से, भरा पड़ा है परमेश्वर की वाचाओं से, भरा पड़ा है कि परमेश्वर ने हमसे क्या क्या कहा है। क्या मैं और आप इसमें बीनते हैं? क्या हम इसमें से ढूंढते हैं अपने लिए प्रतिज्ञा है कि प्रभु मेरे मन में ये बात आ रही है, प्रभु मैं डर रहा हूं, मैं बहक आ रहा हूं, पर आपका वचन मुझे कहता है, हर एक दिन के लिए आपके वचन में लिखा है मत डर। हर एक दिन के लिए आपकी प्रतिज्ञा है मत डर, है ना? पर हम फिर भी बह खाते हैं, लगातार बह खाते हैं, चाहे बीमारियों का हो, चाहे किसी भी बात का हो, बह खाते हैं। परमेश्वर के वचन में गहरी गंभीर प्रतिज्ञा लिखी गई हैं, और वो आपके लिए है। बाइबल में लिखा है, वचन संहिता जब आप 91 पढ़ेंगे तो उसके 14-15 में लिखा है, तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं छुड़ाऊंगा तुझे। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। पर उससे पहले एक बात ऐड है कि तू स्नेह करने वाला होना चाहिए। क्या आप परमेश्वर से स्नेह करते हैं? अगर आप स्नेह करते हैं तो प्रतिज्ञा है आपके लिए कि वो आपको छुड़ाएगा। पर आपका प्रेम, अगर आपका मन संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहा है, संसार की चीजों से प्रेम कर रहा है, तो आपको छुड़ाएगा कौन? आप संसार की ओर देखेंगे। पर जो परमेश्वर से प्रेम करता, परमेश्वर की चीजों पे भरोसा करता, उसकी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करता, तो वो उसी की ओर देखता है। हालेलुया। रुबेन गादी वहीं रुक गए। हमारे पशु, हमारी स्त्रियां, आज संसार में इन्हीं बातों की ओर हमारा ध्यान रह गया प्रयोग। हम बस रात दिन इन्हीं बातों की फिक्र करते हैं। बाइबल में साफ लिखा, ना तो तुम संसार की, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करना। आप रहते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, पर वो आपके हृदय में नहीं बसनी चाहिए, है ना? प्रेम करने का मतलब यह है कि आप उससे अलग ही नहीं होना चाहते, आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। आपकी सारी प्राथमिकता सिर्फ वही चीजें हैं। कोई व्यक्ति अगर मोबाइल से प्रेम करता है ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही रह जाता है। उसे दिन रात बस एक ही चीज का ध्यान रहता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है,
है ना। मेरा मोबाइल कहाँ होगा, किस हालत में होगा, चार्ज करना है, ये करना है, वो करना है। इतना अधिक अगर हम परमेश्वर के कलाम की ओर फोकस्ड हो जाए, है ना, हम भूल जाते हैं। मैं एक बार बता रहा था, मैंने कहा अगर मोबाइल हम घर छोड़ दें, घर छूट जाए तो हम मोबाइल लेने वापस जाते हैं, पर अगर बाइबल हमारी छूट जाए तो हम वापस नहीं आते। हम कहते हैं कोई नहीं, काम हो जाएगा। होता है ना। प्रयोग अपने मन में व्यर्थ बातों को ना आने दे, व्यर्थ चीजों से परहेज करें, व्यर्थ बातों से अलग बचे रहें। प्रभु कह रहा है सबसे अधिक मन की रक्षा कर, और रक्षा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करें, प्रतिज्ञाओं को डेली अपनी लाइफ में जगा दें, इन प्रतिज्ञाओं की ओर आपका ध्यान लगा रहे। जब आप इन प्रतिज्ञाओं से बाहर आएंगे, जब आप वर्ड पे फोकस नहीं करेंगे, तब आप संसार पे केंद्रित होंगे, और संसार आपके जीवन में डर लाता है। संसार की चीजें आपके भीतर बहुत सारी चीजों का डर पैदा करती है। आपको मालूम, जब आप संसार पे ध्यान लगाते हैं तो आपके अंदर डर आता है ना, भविष्य का क्या होगा, बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, सारी चीजें कहां से होंगी, हमारे अंदर प्रवेश करती हैं बातें। क्यों? क्योंकि आप संसार की ओर केंद्रित हैं। पर जब आप यीशु की ओर केंद्रित होते हैं तो परमेश्वर का वर्ड आपसे बात करता है। प्रभु कहता है किसी बात की चिंता मत कर, किसी बात की चिंता मत कर। तेरा रचने वाला मैं हूं, तेरा बनाने वाला मैं हूं। बाइबल में साफ लिखा है, प्रतिज्ञा की है उसने कि जिसने तुम्हें तुम्हारी पैदाइश से संभाला, वो तुम्हारे बुढ़ापे तक भी वैसा ही बना रहेगा। बाइबल कहती है वो आज कल युगान युग एक सा है। हालेलुया। वो बदलता नहीं है। ना तो उसका प्रेम आपकी चीजों को देखकर बदलता है, वो आपसे प्यार करता है और करता रहेगा। बदलते केवल मैं और आप बदलते हैं, हम बदलते हैं, हमारी चीजें बदल जाती हैं। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आप उसे जहां छोड़ेंगे वो वहीं आपको मिलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है स्मरण कर तू कहां से गिरा। जब आप याद करके वहां पहुंचते ना उस प्लेस पे, उसी प्लेस पर खुदा आपका इंतजार कर रहा होता है, उसी स्थान पे खुदा आपका वेट कर रहा होता है। हालेलुया। इन लोगों ने पशुओं की बातों की ओर ध्यान लगाया, उनकी चिंता करी, और अपने प्रतिज्ञा देश की ओर ध्यान नहीं लगा। कह रहे हैं यर्दन के पार ही हमें रहने दे, बस यहीं सेटल होने दे। आज बहुत से जीवन यही तो कर रहे हैं, कहते हैं हमें संसार में ही रहने दे, यहीं सेटल। उन्हें लगता है उनका निवास स्थान यही है, अनंत निवास यही है। नहीं, यहां आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है कब्र। यहाँ वो गड्ढा ही आपका स्थान बनेगा। पर जो मसीह में सोते, बाइबल कहती है कि वो सब क्या होगा, जलाए जाएंगे। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, ये आपको यही देगा। पर परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। उसकी प्रतिज्ञाएं ही जो उसने करी है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने और आऊंगा तुमको ले जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा है उसकी। पर उससे पहले वो ये कहता है अपना ध्यान मत लगाओ इन चीजों पे, संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। अगर आपके अंदर संसार की चीजों का प्रेम बना रहेगा तो परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर नहीं पाया जाएगा। हालेलुया। आज से आरंभ करिए, अलग होना आरंभ करिए, धीरे धीरे इन चीजों से जिनका प्रेम आपके हृदय में आ गया, उस प्रेम को अलग करना आरंभ करिए। जितना अधिक संसार आपके भीतर घुसेगा, प्रभु ने कभी मना नहीं किया। आपको मालूम, बाइबल साफ कहती है संसार में तो रहो, संसार जैसे ना बनो। बाइबल में साफ लिखा है संसार जैसे ना बनो। संसार में रहना है, यस, हमारा ये प्लेस हमको दिया गया है और हमें रहना है, पर परमेश्वर कह रहे इसके जैसे मत बनो। जब हम इसके जैसे बनने लगते हैं तब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से बाहर होते हैं। हमें इसकी तरह नहीं बनना। मैं एक बार बोल रहा था कि अगर नाव पानी में चले तो ठीक है, पर अगर पानी नाव के भीतर आ जाए तो वो उसे डुबो देता है। और यही स्थिति कई बार हमारे जीवन की होती है। हम संसार में रहते हैं, संसार जब तक हमारे भीतर नहीं है ठीक है,
लेकिन जिस घड़ी संसार हमारे भीतर आ गया, उसका प्रेम हमारे भीतर आ गया, उस घड़ी से हम डूबना आरंभ होते हैं, हम गिरना आरंभ हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। मत आने दो मन के भीतर संसार का प्रेम, मत आने दो मन के भीतर शैतान की बातें, मत आने दो अपने भीतर उस डर को जो आपको आपके भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर करता है, जो आपको सदैव आपके भविष्य के लिए चिंतित रखता है। मत आने दो। जिस घड़ी आपने इसे खाना आरंभ किया, इसकी प्रतिज्ञाओं को अपने लिए क्लेम करना आरंभ किया, अपनी लाइफ में लेना आरंभ किया, उस घड़ी से मैं आपको बता सकता हूं प्रियो, आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा। आपकी लाइफ एकदम से चेंज होना आरंभ हो जाएगी। हम चीजों को संसार के अनुसार ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसी को हम ग्रहण करते हैं। आपको मालूम, एक अद्भुत प्रकाशन आपसे बांटता हूं। बाइबल में लिखा है और वचन देधारी हुआ, वचन देधारी हुआ। इस वचन को अपनी लाइफ को मोल्ड करने दो, इस कलाम के द्वारा अपनी सृष्टि होने दो, इस कलाम के द्वारा आपका जीवन चरित्र का निर्माण होने दो और वचन देधारी होने दो। जब तक वर्ड आपकी लाइफ में आएगा नहीं, वो देधारी होगा नहीं। अगर मन को इस वर्ड से प्रोटेक्ट नहीं करोगे, इस वचन से प्रोटेक्ट नहीं करोगे, प्रतिज्ञाओं से प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो आप शैतान के जाल में फंस जाओगे। सबसे ज्यादा अटैक आपको मालूम है कहां करता है शैतान? बताइए। आपके मन पर होता है ना? एग्री? सबसे अधिक आपके मन को वो कब्जे में लेता है। उसे पता है यहां टारगेट करूंगा ना, बस यहां एक बार ये मेरे पकड़ में आ गया, फिर मैं इसे पालूंगा। जैसे आपने अपना मन उसके हाथों में दिया, नेगेटिव बात आपकी लाइफ में आना शुरू हो गई, विचार, व्यर्थ के विचार, डर के विचार आपकी लाइफ में आना आरंभ हो गए। आप देखेंगे धीरे धीरे आप उसके गिरफ्त में आ जाएंगे, आप उसके चुंगल में फंस जाएंगे। अब इसके विपरीत आते हैं। जब आपके मन को आप यीशु को देंगे, वचनों पे केंद्रित करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें, एक लेयर आएगी प्रोटेक्शन की, वर्ड। इससे पहले शैतान आपके मन पे हमला करे, पता है, वर्ड बीच में होगा और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे सोच के देखिए, कोई हमला उसने किया और तुरंत वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एक लेयर आएगी प्रोटेक्शन की। नहीं, खुदा का वचन ये कहता है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, वो आप रोक लेंगे उन बातों को, वो आपके जीवन में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है गोलियत भाला और सांग लेके दाऊद के सामने आया, तो बाइबल में ये लिखा है, दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से आता। हालेलुया। क्या कह रहा था वो? कह रहा तू सारी चीजें संसार की लेके मेरे भीतर आना चाहता है, मुझे डराना चाहता है, पर मैं यहोवा का नाम बीच में रखता हूं, और जब ये नाम बीच में आएगा तो मैं जयवंत हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज इस वर्ड को अपनी लाइफ में एंटर होने दीजिएगा। प्रभु से आज का ये, लॉर्ड मुझे मन दे कि मैं तेरे वचन को पढ़ूं, तेरे कलाम के साथ संगति रखूं, प्रतिज्ञाओं पे भरोसा रखूं। जितना अधिक आप प्रतिज्ञाओं पे भरोसा रखेंगे, उतना अपने निकट खुदा को पाएंगे, उतना करीब आप परमेश्वर को पाएंगे। और जब खुदा आपके पास होगा ना, तो फिर किसी बात की चिंता, किसी बात का भय आपके हृदय में नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बिलीव करते हैं ना? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर ने आपसे बात करी है, आपसे परमेश्वर के कलाम ने बात करी है, और आपको मोल्ड किया, आपके मन को आप प्रोटेक्ट करेंगे। मेरा बिलीव है कि अब से आप नेगेटिव बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे, अब से आप शैतान की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसको प्रेज नहीं करेंगे। अब से आप परमेश्वर को प्रेज करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक और बात आपको कहूं,
परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजता है। जब आप उसकी स्तुति करते हैं, हर एक चीज में उसका नाम लेते हैं, हर एक बात में उसको लेके आते हैं, तो वो विराजमान हो जाता है आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी स्तुति के ऊपर। ऐसे ही जब आप शैतान का नाम लेंगे, शैतान की बातों की चर्चा करेंगे, नकारात्मक बातों की चर्चा करेंगे, तो वो भी विराजमान होगी। हालेलुया। ये गंभीर बात है। और प्रभु की आत्मा ने मुझको बोला, मेरे लोगों को ये बोल, याद रखो तुम किसको प्रेस कर रहे हो। आपकी प्रेस केवल खुदा के लिए होनी चाहिए, यीशु मसीह के लिए होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम लास्ट प्रेयर में चलेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु सच है कि आप हमें सिखाते हैं कि हमें अब सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी। यहीं से सारी चीजों का द्वार खुलता है प्रभु, यहीं से सारी तकलीफों का द्वार खुलता है, सारी समस्याओं का द्वार यहीं से खुलता है प्रभु। इससे पहले मेरे जीवन में बीमारियां आए, वो मेरे मन में समाते हैं। इससे पहले सारी चीजें प्रभु मैं देखूं, वो सब मेरे मन के भीतर आते। प्रभु होने पाए कि आज से ही आपको प्रेस करना आरंभ करें और आपकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु। आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करें और उन्हीं पे ध्यान लगाएं प्रभु। जैसे रुबेनी और गादी प्रभु रुक गए और वो पशुओं को देखने लगे और उस प्रतिज्ञा में जाने से मना करने लगे, प्रतिज्ञा देश में जाने से मना करने लगे। प्रभु होने पाए कि ऐसा हम ना करें, पर हम विश्वास करें कि प्रभु जो कुछ आपने हमारे भविष्य में रखा है वो उत्तम है, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है। आज हम अपने आज की चिंता ना करें प्रभु, हम अपने कल की चिंता ना करें परमेश्वर, हम सब कुछ आपके हाथों में दें और आपकी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करें। हे पिता, इस झुंड को आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूं, चाहता हूं ये झुंड आप में बढ़ता चला जाए। प्रतिदिन प्रभु जिस रीति से हम संगति कर रहे हैं, जब भी हम मिलते खुदावंत, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते जाए। यीशु मसीह आपके मुबारक नाम में मांगता हूं, आमीन।